हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पर्सन को आप में क्या अच्छा लगता है, क्या पसंद है, आप उनको लगते कैसे हो, राइट? कैसे देखते हैं आपको, कैसे व्यू करते हैं आपको, आज हम ये देखने वाले हैं इस रीडिंग में। ऑल्सो उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए, ओके? क्या उनकी इंटेंशंस है, एनर्जीज हैं आपके लिए, वो भी चेक करेंगे और उनकी तरफ से मैसेजेस भी चेक करेंगे। सो स्पेशल मैसेजेस भी लेंगे। आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी लोग इस रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, आप प्लीज़ चैनल से कनेक्ट हो जाइए, इस रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए। कनेक्ट होने के लिए आपको रीडिंग को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, सो दैट एनर्जी एक्सचेंज हो पाए और आपको राइट गाइडेंस मिल पाए, राइट मैसेजेस पिक कर पाए। देख लेते हैं गाइस, क्या है आपके पर्सन के मन में आपके लिए, कैसे देखते हैं वो आपको, कैसे व्यू करते हैं वो आपको, ओके? आपके पर्सन आपको कैसे व्यू करते हैं, कैसे लगते हो आप उनको, लेट अस सी। थैंक यू सो मच डिवाइन। जो भी लोग कनेक्टेड हैं इस रीडिंग से, जानना चाहते हैं उनके पर्सन की एनर्जी उनके लिए क्या है, कैसे व्यू करते हैं उनके पर्सन उनको, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड है। वी हैव द किंग ऑफ सोड्स, 8 ऑफ कप्स, 10 of wands, 2 more cards, the world, I think ये पहले भी दिखा था, and chariot, beautiful। बॉटम ऑफ द डेक में है 3 of swords। 2 कार्ड्स निकल कर आ गए हैं, मैं एक ही लूंगी, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है वो ये बता रही है कि आपके जो पर्सन है ना, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा फुल ऑफ, जैसे मुझे लग रहा है कि बहुत ही पेशेंट इंसान होता है ना, जैसे सब्र है जिस पे, पेशेंस है जिसमें, जो कि वेट करना जानता है, जो कि ठहराव के बारे में जानता है, जिसको समझ है कि पेशेंस कितनी ज़रूरी है लाइफ में, ठीक है? आप कोई भी बात बोलते भी होगे, समझाते भी होगे किसी को, या फिर कुछ भी आप जब सामने रख रहे हो तो बहुत ही ठहराव होता है, आपकी बात करने का तरीका बहुत स्पेशल हो सकता है। ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करती है, द वे यू स्पीक। हो सकता है कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी हो, या फिर आप पॉजेज लेकर बोलते हो, या जो आप सलाह देते हो, जो आप किसी को गाइडेंस देते हो, एडवाइस देते हो, वो बहुत अच्छी लगती है इस पर्सन को। मतलब जो तरीका है आपका एडवाइस देने का, या फिर जो आप एडवाइस देते हो, मतलब वो बहुत ही पावरफुल एडवाइस होती है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कभी भी बोल दिया, तो आप बहुत सोच समझ कर बोलते हो। ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत पसंद है आपके अंदर। एंड उनको ये भी लगता है कि जैसे आपको ना, आपने इतना कुछ सफ़र कर लिया है अपनी ज़िंदगी में, इतना कुछ सह लिया है आपने, कि आप बहुत नरम हो चुके हो, बहुत सॉफ्ट हो चुके हो, आपकी लाइफ में बहुत पेशेंस आ चुकी है, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप बहुत ही क्लियर हो, आप क्लियर हार्टेड पर्सन हो, बहुत ही इंटेलेक्चुअल हो। अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो आप उसके लिए एज एन, आप उस चीज़ में बिलीव करते हो तो आप येस बोलोगे, अगर नहीं करते हो तो उसको कंप्लीटली नो बोल दोगे, ठीक है? आप किसी को मैनिपुलेट करना नहीं जानते हो, आप किसी को पागल बनाना नहीं जानते हो, ये सब चीज़ें आपको नहीं आती हैं, और ऐसे लोग भी आपको नहीं पसंद है। इसलिए ये पर्सन जो है आपकी तरफ में काफ़ी मुझे अट्रैक्टेड दिख रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर ऑनेस्टी है, आप बहुत स्मार्ट हो, बहुत वाइज हो। ये चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपकी लाइफ के जो खुद के भी डिसीजंस होते हैं ना, उसके अंदर मुझे ये लग रहा है कि जैसे मे बी उस टाइम पर नहीं समझ में आता किसी को, बट बाद में लोग रियलाइज करते हैं कि इसने ये बात बोली थी, सही बोली थी, यू नो। तो ये चीज़ भी उनको आपके अंदर बहुत अच्छी लगती है कि आप जो है ना, शायद वो देख लेते हो जो एक नॉर्मल इंसान नहीं देख पाता है। एंड यहाँ पर देखिए 3 ऑफ सोड्स की एनर्जी भी है बॉटम ऑफ द डेक में। आप देख रहे हैं ये कार्ड
कार्ड को कि दिल में 3 जैसे सोड्स घुसी हुई हैं, जो ये बता रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है। हो सकता है आप हार्ट ब्रेक से गुजरे हो सकता है कि आपने फैमिली इश्यूज फेस किए हैं, हो सकता है कि आप कि मैरिड लाइफ, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चली है, ठीक है। आप अगर अनमैरिड हैं तो हमेशा से आपको एक पैटर्न रहा है कि लोगों ने चीट किया है, लोगों ने आपको जो है एज एन वो नहीं आपको मिला जो आप डिजर्व करते थे। आपकी स्पेशली आपकी लव लाइफ में आपने जहाँ पर भी इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं वहाँ पर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। सो इस वजह से इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे इसने बहुत कुछ सहा है लाइफ में और अब ये डिजर्व करती है हैप्पीनेस, अब ये डिजर्व करती है कि इसको सही इंसान मिले। और यहाँ पर मुझे इतना भी दिख रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनके लिए बहुत अच्छे हो, मतलब ये शायद आपके सामने कुछ भी नहीं है, ये आपके सामने कहीं स्टैंड नहीं करते हैं, ये इनके अंदर शायद उतनी प्योरिटी नहीं है, उतनी ऑनेस्टी नहीं है, या इतने डिजर्विंग नहीं है ये पर्सन कि आप इनको मिलो। सो इस तरीके से भी इस पर्सन की सोच हो सकती है आपको लेकर। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन की जो अट्रैक्शन हुई है ना आपसे, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से हुई है। जैसे आप बात करते हो ना, आपका जो एक सॉफ्टनेस है बात करने में और जो समझ है आपकी, उससे ये पर्सन बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बोल्ड हो, इतना कुछ आपको लाइफ ने समझा दिया कि आप बहुत बोल्ड हो गए हो, बहुत ही ज्यादा क्लियर हो चुके हो, आपने अपनी हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं अपनी लाइफ के अंदर। इसलिए ये पर्सन को लगता है कि बहुत एक्सक्लूसिव है ये, जैसे कोई चीज होती है ना बहुत एक्सक्लूसिव होती है कि कोई भी इसको मतलब कोई भी पर्सन आके इसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकता है। इसने अपने आसपास एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करी हुई है। अगर फॉर एग्जांपल आपको 10 प्रपोजल्स आ रहे हैं तो आप 10 में से 10 से बात नहीं करोगे, आप उसी से ही बात करोगे जिससे कि आपको नेचुरली कनेक्ट हो रहा है। और अगर आपको इनकेस नेचुरली कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आप उस पर्सन से बात नहीं करोगे। ये आपकी एनर्जी ही ऐसी है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इसीलिए ही वो आप पे विश्वास कर पाते हैं, इसीलिए ही वो आपके साथ में रह पा रहे हैं, आपके साथ में रहे हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि आप बहुत ही ऑनेस्ट इंसान हो, ठीक है। और आप गुस्सा हो जाओगे, आप बैक बाइटिंग करना नहीं जानते हो, आपको पीछे से बातें करने नहीं आती हैं। सो आपकी जो एक नियत है ना वो बहुत साफ है, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, ठीक है। इसलिए ये पर्सन आपसे जो है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप दोनों फिजिकली काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबल हो सकते हो सकता है अगर आप एज में इनसे बड़े भी हो तब भी आप छोटे लगते हो, या फिर एज डिफरेंस अगर आप दोनों के बीच में है तब भी मुझे लगता है कि आप एक दूसरे के लिए बहुत कंपैटिबल लगते हो। अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है आपके अंदर, आपकी लुक्स जो है वो काफी बोल्ड और अट्रैक्टिव हो सकती हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको ना दुनिया से फर्क नहीं पड़ता, ये चीज भी इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करती है कि आप बहुत ही बुलंद हो, मतलब फियरलेस एनर्जी होती है ना, जहाँ पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सोसाइटी क्या कहेगी, या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलेंगे, मुझे पता है ये मेरे लिए सही है, या मुझे पता है मैं सही कर रही हूँ तो वो सही है, चाहे कोई कुछ भी सोचे, सो जो आपकी वो जो एक ब्रेव एनर्जी निकल कर आती है, जो बोल्ड पर्सनालिटी निकल कर आती है ना, वो इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करती है कि मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं है, हो सकता है पर्सन के अंदर उतने गट्स नहीं है चीज़ों को करने के जितने आपके अंदर हैं। सो ये चीज़ मुझे लग रही है यहाँ पर। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप मतलब आप स्पिरिचुअल भी हो, आप मॉडर्न थिंकिंग भी है आपकी, ठीक है, आप ट्रेडिशनल भी हो, आपके अंदर वो सब कुछ है, आपके अंदर इतना टैलेंट है कि अगर आपको एक टास्क दिया जाएगा ना, चाहे वो टास्क कितना भी डिफिकल्ट होगा, अगर आपको उस टास्क की समझ नहीं होगी, उस काम की समझ नहीं होगी, तब भी यू विल मेक श्योर कि आप उसको सीखो और उस टास्क को कंप्लीट करो। सो ये जो आउट ऑफ द बॉक्स एनर्जी है ना आपकी, बहुत कम लोगों में होती है, ठीक है। इसलिए भी ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड मुझे दिख रहे हैं। इनकी लाइफ में काफी चेंजेस आए हैं आपसे मिलने के बाद, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, इनकी ग्रोथ हुई है। और ये ग्रोथ इसीलिए हुई है क्योंकि आपने जो अपनी लाइफ में इतना कुछ सीखा है ना, उस ज्ञान से आपने इनको हील किया है, इनको ब्लेस किया है और इनको गाइडेंस मिली है इनकी लाइफ में। सो ये भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बहुत ही मुझे लगता है कि अगर आपकी एज फॉर एग्जांपल 30 है तो आपको ना 45 की एज में जितना ज्ञान होता है वो ज्ञान है आपको, हो सकता है उससे भी ज्यादा, ठीक है। आप दिखने में हो सकता है काफ़ी छोटे लगते हो, ये चीज़ भी इनको बहुत पसंद है कि आप बहुत यंग यूथफुल एनर्जी है आपकी, और आपकी सोच भी ऐसी है। आपके आसपास हो सकता है काफ़ी यंगस्टर्स जो है, आप यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करते हो, वो आपके पास गाइडेंस के लिए आते हैं। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि
ये पर्सन ना सेक्सुअली भी आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड दिख रहे हैं, आपकी सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी हो सकती है। एंड कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपना घर बनाया है, या फिर बहुत ही अगेंस्ट ऑल ऑड्स आपने बहुत कुछ अचीव किया है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मतलब बहुत ही कम रिसोर्सेज के साथ भी आपने बहुत कुछ क्रिएट किया है। हो सकता है आप अपनी फैमिली में एक अलग ही हो, कुछ अलग ही एनर्जी है आपकी, ठीक है। ये सारी चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आपके बाल इस पर्सन को बहुत पसंद है, आपकी इंट्यूशन इनको पता है कि बहुत हाइटेंड है। इनको ये भी पता है अगर आप कुछ कह देते हो वो सच होना ही है, वो सच होता ही है। तो इस पर्सन ने बहुत बार ये चीज टेस्ट भी की है, इसलिए ये ना कुछ करने से, अगर आपने कुछ बोल दिया तो फिर ये उस चीज, मतलब अगर वो गलत है तो ये उस चीज को नहीं करते हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है। और ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप ना, मतलब जैसे जीत में, मतलब आपकी हर जगह पर ना आपकी एनर्जी ऐसी कि जिस भी चीज में आप हाथ डालते हो ना उसमें विक्ट्री हो जाती है, चाहे वो एक फ्लॉप प्लान क्यों ना हो, बट उसमें जीत हो जाती है एट द एंड। मतलब चीजें फेवर में, आपकी फेवर में बदल जाती हैं। सो ये चीज भी मुझे लग रहा है इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करती है। ओके, इस पर्सन की एनर्जीज क्या है आपके लिए, देख लेते हैं। इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, एज एन इंटेंशंस क्या है इस पर्सन की। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए, क्या इंटेंशंस है, ये क्या चाहते हैं आपसे। शिवलरी, सोलमेट्स, वाओ, एंड वन मोर कनेक्शन, अमेजिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास कंपैटिबिलिटी। देखिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी रीडिंग में बताई हैं, और वही सारी एनर्जी यहाँ पर फिर से कहीं ना कहीं जो है एक सिंक्रोनोसिटी में दिख रही है। इंटीमेसी का मैसेज भी है एकदम, जब मैंने कंपैटिबिलिटी हटाया, निकाला। ओके, सो आई कीप इट हियर। देखिए यहाँ पर जो मैं समझ रही हूँ वो ये समझ रही हूँ कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप जितने शिवलरस हो, आप जितने फियरलेस हो, आप जितने ब्रेव पावरफुल हो, ये पर्सन आपसे कहीं ना कहीं वो चीज लर्न कर रहे हैं, और ये चाहते हैं आप इनको इस चीज में हेल्प करें। सेकेंडली, मैं इनकी इंटेंशन में ये चीज देख रही हूँ कि ये पर्सन आपके साथ में रहना चाहते हैं। इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपकी ना सोल कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ में, और पता नहीं कहाँ से आप इस पर्सन को मिल गए, बहुत ही अचानक से मिल गए। ऐसा लग रहा है कि कुछ भी, मतलब आपका कनेक्शन प्लान्ड नहीं था। आप देख रहे हो यहाँ से एक एंजल है, ये एंजल है, एक यहाँ पे एक एंजल है, और यहाँ पर एक हार्ट बन रहा है, दोनों इसको पकड़े हुए हैं, और एक हार्ट जो है ऊपर बन रहा है। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जैसे आपके साथ जब ये यूनियन में आते हैं ना, इनको ऐसा लगता है कंप्लीट हो चुके हैं, इनको और कुछ नहीं चाहिए। और नीचे भी देखो ये मिल रहा है, ये विंग्स। सो ऐसा लग रहा है कि एक यूनियन में जब आप आ जाते हो तो इस पर्सन की एनर्जी ही अलग हो जाती है। बिलीव मी, ये पर्सन एक अलग ही वाइब्रेशन में चले जाते हैं। इनको लगता है मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस यही चाहिए। यहाँ पर कनेक्शन का मैसेज भी यही बता रहा है, ये पर्सन आपको डेट करना चाहते हैं, पर्सन आपके साथ में लाइफ लॉन्ग रहना चाहते हैं। ये प्रपोजल का मैसेज भी है, कहीं ना कहीं ये रेडी होकर ये पर्सन जैसे आ रहा हो आपकी तरफ में। तो ऐसा लग रहा है पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है आपके साथ रहकर इनको प्रोटेक्शन है, आपके साथ रहकर इनकी लाइफ में गलत नहीं हो सकता, क्योंकि इनको ये भी कहीं ना कहीं फील होता है आपके पास कुछ डिवाइन पावर्स हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ऑनेस्ट हो, इसलिए भगवान हमेशा आपके साथ चलते हैं, ठीक है। सो ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपसे कमिटमेंट चाहते भी हैं और आपको देना भी चाहते हैं। हो सकता है अगर ये पहले नहीं सोच रहे थे इस एनर्जी के बारे में, तो अब यहाँ पर ये चीज दिख रही है। कनेक्शन की एनर्जी भी है। सो ये आपके साथ ना वो रोमांटिक डेट्स करना चाहते हैं, वेकेशंस पे जाना चाहते हैं, गुड टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और ऐसा भी दिख रहा है कि जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हो ना, तो आसपास का इनको कुछ नहीं दिखता, और ना ही इनको कुछ देखना होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि आप एक दूसरे के साथ हो बट फोन पे हैं, या फिर किसी और को देख रहे हैं, किसी और से कनेक्शन फील कर रहे हैं, या किसी और पे हिट कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी इनको बिल्कुल भी फील नहीं होती। इनको ऐसा लगता है जब आप हो तो सब कुछ है। आप देख रहे हो कार्ड कितना खूबसूरत है। सो इसी तरीके का कनेक्शन ही आपके साथ में चाहते हैं। इनकी इंटेंशन में चीज निकल कर आई है। इंटीमेसी का मैसेज भी है यहाँ पर, कंपैटिबिलिटी भी है। इनको पता है कि आप इनके साथ में 100% कंपैटिबल हो, हर तरीके से आप कंपैटिबल हो, सेक्शुअली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। इसलिए ये पर्सन
पर्सन जो है आपसे क्लोज होना चाहते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन जैसे मैंने बोला वो मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो ये सारी चीज़ें इनकी इंटेंशंस में दिख रही हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत निकल कर आई हैं, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट एनर्जी है, यहाँ पर इंटीमेसी है, कंपैटिबिलिटी, आपकी तरफ में आना चाह रहे हैं एक प्रपोजल के साथ में, कनेक्शन का भी मैसेज है। ओके, सो अब मैं देख लूंगी कि अगर ये पर्सन आपको कुछ कहना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं जो इन्होंने आपको नहीं कहा है, नहीं बताया है, और ये इनके मन में है, तो वो क्या है और ये क्या आपको बोलना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, इनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। लेट मी सी। देखो ये कुछ मैसेजेस निकल कर आए हैं। सो वेटिंग गेम, ब्लेम गेम, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल, फॉल्स प्रॉमिस। सो देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि हो सकता है कि पहले ऐसी एनर्जी हो कि पर्सन एक्सेप्टेंस में नहीं हो, बट अब इनकी एनर्जी चेंज हो रही है। हो सकता है आप दोनों के बीच में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रही हो, ठीक है, या फिर इनको ऐसा भी जो है कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपने बहुत वेट किया इस पर्सन के लिए और अब आपको ऐसा हो गया है कि ठीक है, आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। सो मुझे लग रहा है कि ये जो साइकिल था ना आपका, ये कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल है, तो ये वाली एनर्जी अब कंप्लीट हो रही है, खत्म हो रही है। कुछ जो आपके इनके साथ में कुछ गिव एंड टेक की एनर्जी थी, वो बैलेंस होते हुए दिख रही है। यू आर माई हेवन ऑन अर्थ, आई वुड डू एनीथिंग टू बी विद यू। सो बहुत खूबसूरत मैसेज है। अब ये पर्सन को कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है, इनकी एनर्जी चेंज हो रही है कि तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, तुम ही मेरा हेवन ऑन अर्थ हो, एंड तुम ही मेरा सब कुछ हो। बस अब मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ भी करूंगा, आई वुड डू एनीथिंग टू बी विद यू। सो खूबसूरत मैसेज निकल है यहाँ पे। अब है यू आर माई पीस, माई स्ट्रेंथ, माई होम, माई लक एंड माई एवरीथिंग। सो ये पर्सन को पता है, जैसे मैंने आपको बोला ना अभी, कि आप इनके साथ हो, इनको प्रोटेक्शन फील होता है, आप इनके साथ हो, इनको लकी फील होता है, इनको हिम्मत मिलती है, इनको पीस मिलता है, इनको सुकून मिलता है जब आप इनके साथ होते हो। सो यही एनर्जी ये फील कर रहे हैं, और यही एनर्जी आपको जो है कहीं ना कहीं यही बात बोलना चाहते हैं कि तुम जब होते हो ना, तो मैं सुकून में होता हूँ, मैं स्ट्रांग फील करता हूँ, मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ अगर तुम हो तो, और तुम नहीं हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ओके, पेन, हेल्थ, कंसर्न, रिजेक्शन, कंट्रोल, डिमांडिंग। देखिए ऐसा हो सकता है करंटली ये पर्सन जो है किसी पेन में, हो सकता है कि आपका भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, ठीक है। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कभी डिमांडिंग हो जाते हैं, और जो है जितना आप इनको कंसर्न देते हो, केयर देते हो, उतना आपको शायद इनकी तरफ से नहीं मिलता है। ये चीज़ भी ये पर्सन रियलाइज कर रहे हैं। अभी कुछ हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं ये पर्सन की लाइफ में, जिससे ये डील कर रहे हैं। आई एम रेडी टू एक्सप्रेस ऑल माई फीलिंग्स आई हैव फॉर यू, आई वॉन्ट टू होल्ड यू एंड किस यू टाइट, आई विल टेक अ स्टैंड फॉर यू। देखिए यही चीज़ हमने अभी देखी है यहाँ पर, और यही चीज़ निकल कर आई है कि पर्सन आपको जो भी आपके लिए फील करते हैं एक्सप्रेस करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या महसूस करते हैं आप इनके लिए, कितने कीमती हो, कितने इंपॉर्टेंट हो, कैसे आपके होने से इनकी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। जो भी ये महसूस करते हैं आपको बताने वाले हैं बहुत जल्द। ये आपका हाथ थामेंगे, आपको किस करेंगे, बहुत टाइट किस करेंगे, एंड डेफिनेटली आपके लिए स्टैंड लेंगे, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे, ऐसा लग रहा है। सो बिल्कुल होपलेस नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आई है, एंड आपको ये कहीं ना कहीं यही बोल रहे हैं, जैसे कि गलतियाँ हो गई हैं मुझसे, मुझे माफ़ कर दो, एंड प्लीज़ चीज़ें जो है आगे लेकर जाओ, फ्यूचर की तरफ लेकर जाओ, पॉजिटिव वे में चीज़ों को लेकर जाओ, डील करो। सो यही इस पर्सन की एनर्जी है। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट हुए होंगे, आपको गाइडेंस मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, एंड मेरे इंस्टा हैंडल का लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो भी लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखने में इंटरेस्टेड हैं, दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।